आज हम आपको उस जानवर को पटकनी खाते हुए दिखाएंगे जो कि हमेशा ही जंगल के दूसरे जानवरों पर भारी पड़ता है, जिसमें कि वही जंगली जानवर आज तेंदुए को मजा चखाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कृपया करके वीडियो को अंत तक देखना। पहले आपको वो दृश्य दिखाते हैं जब लेपर्ड लॉयन के इलाके में आता है। यहाँ पर ये इलाका शेरों का है और शेरों के साथ उसके बच्चे भी हैं। और अब समय था शिकार करने का, और शिकार कहीं दूर नहीं, इनके सामने ही था, जो कि भैंसों का ये झुंड था। शेर इनके ऊपर अभी हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि भैंसों का झुंड में होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस वजह से ये सब भी हमला करने से पीछे हटकर इस इंतजार में रहते हैं कि कब झुंड से कोई अलग हो और ये सभी इनमें से किसी को टारगेट बना सके। लेकिन ये इंतजार इतना ज्यादा लंबा हो जाता है कि सुबह से शाम हो जाती है, जहाँ पर अब सूरज भी ढलने वाला था। इस वजह से इन्हें भी शिकार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। अब शेरनियां आगे बढ़ती है और निशाने पर इस झुंड को रखती हैं, लेकिन इन्हीं में से एक भैंसों को शंका हो जाती है और सभी भैंसे इनके अटैक्स करने से पहले ही भाग खड़े होते हैं। हालांकि ये सभी एक भैंसे को घेरने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन ये भैंस पूरी तरीके से विकसित था और काफी ज्यादा ताकतवर भी, जो कि इन शेरों को बराबर की टक्कर देने के लिए काफी था। और ऐसा ही होता भी है। आप देख सकते हैं कि जब सभी इसके ऊपर मिलकर हमला करते हैं तो फिर ये तो उल्टा ही शेरों के ऊपर ही अटैक करने की सोचता है, जिसका सपोर्ट पाते हुए ये उन पर हमला करते हुए दूर भागता है और जाकर नदी में ही खड़ा होने पर बचता है। जिसके बाद रात होती है और सुबह होने पर इस बच्चे पर मुसीबत आने को खड़ी हो जाती है। दरअसल ये सुबह सुबह ही अपने परिवार से दूर चला आया था और पेड़ की टूटी टहनी से खेलने लगा था और उसे चबाता भी है, जो कि इसके भूख को बयां कर रहा था। अचानक से इसे पीछे से आवाज आती है, जो कि इस तेंदुए के चहलकदमी की थी, क्योंकि तेंदुआ जान रहा था कि इसका परिवार ज्यादा दूर नहीं है, जिस वजह से वो वहीं पर ही रुका रहता है। और अब इधर शेर का परिवार भी आ जाता है। इसके बाद जब शेरनी अपने बच्चे को सुरक्षित करने के बाद इस इलाके में जब लेपर्ड को देख लेती है तो फिर ये उसे अपने इलाके से भगाने के लिए दौड़ा लेता है, जिससे कि यहाँ पर तेंदुआ भाग जाता है। लेकिन क्या ये बबून से भी डरकर भागेगा या फिर उनकी हंटिंग करेगा? यहाँ पर इस जंगल में शेर, हाइना और बबून सभी आसपास ही मौजूद थे और हाइना बबून के बच्चों को चुराने में लगा हुआ था। बबून के बच्चों पर बहुत ही बड़ा खतरा आया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उनका शिकार करने के लिए शेर से लेकर तेंदुए तक मौजूद थे। अब हाइना तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकते थे और शेर अपने वजन की वजह से ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन तेंदुआ ही था जो कि इस काम को बड़ी ही आसानी से कर सकता था। इधर इस तेंदुए की नजर इस बेबी बबून पर थी, जिसके ऊपर झपटने के लिए ये निकल पड़ता है। ये इधर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी बाकी के बबून इसे देखकर शोर मचाने लगते हैं, जिस वजह से ये उस बबून को छोड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद ये अपने टांगे गए शिकार को नीचे लाने की कोशिश करता है और जहाँ पर कि नीचे बैठा हुआ है ना, उसे ऐसा करते हुए देखता रहता है। बबून जब इसे देखकर धीरे धीरे अग्रेसिव होने लगते हैं तो फिर तेंदुआ नीचे चला आता है और इनके इलाके को छोड़कर न जाने क्यों चला जाता है। वरना तो लेपर्ड बबून को देखकर अपना सिर्फ एक ही इरादा बनाते हैं और जब तक कि इलाका छोड़कर नहीं जाते, जब तक कि वो अपने इरादे में कामयाब ना हो जाए। लेकिन यहीं पर ये जंगली कुत्तों के मामले में ये मामला थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि ये तो शेरनी तक को नहीं बख्शते। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई जंगली कुत्ते एक शेरनी को इस इलाके में आता हुआ देखकर उसे घेर लेते हैं और इसके ऊपर हमला करने का षड्यंत्र बनाने लगते हैं, जिस पर शेरनी की भी सनक जाती है और ये एक के ऊपर हमला करके उसे बड़ी बुरी तरीके से नोच डालती है। और जिसके बाद ये सभी उसे नोचना शुरू कर देते हैं। तो फिर जब शेरनी इनका मुकाबला नहीं कर पाई तो फिर तो लेपर्ड की क्या औकात है। इस पहली क्लिप में आप देख सकते हैं कि कई जंगली कुत्ते इस पेड़ के नीचे खड़े हैं और तेंदुआ इनसे डर कर पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। तेंदुआ यहाँ पर इनका ध्यान भटका हुआ समझकर वहाँ से भागता है, लेकिन ये जंगली कुत्ते उसे आगे तक दौड़ा लेते हैं। लेकिन तेंदुए की कमी को जताने वाले सिर्फ यही क्लिप नहीं है, बल्कि इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जंगली कुत्ते एक तेंदुए को कमजोर पाकर उसे नोचे जा रहे हैं और सिर्फ तेंदुआ बेचारा गुर्रा कर ही रह जा रहा है। साथ ही साथ ये क्लिप भी बहुत ही ज्यादा अनोखी है दोस्तों, जिसे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा देना। इसमें आप देखते हैं कि एक ओर से जंगली कुत्तों का झुंड आता है तो वहीं यहाँ पर तेंदुआ अकेले होते हुए भी इन कुत्तों के लालच में आकर उन कुत्तों के ऊपर अटैक करने का मन बना लेता है। इस बीच ये तो सड़क तक चलाता है, लेकिन जंगली कुत्ते इसे झाड़ियों से ही भाप लेते हैं
और इसके द्वारा मारे गए शिकार को मिलकर अपना बना लेते हैं। लेपर्ड एक बार शेरनी के हाथों से मारे जाने से बाल बाल बच चुका है। जैसा कि इस क्लिप में दिख रहा है कि यहाँ पर एक तेंदुआ पानी पी रहा था, तभी यहाँ पर शेरनी इसे देख लेती है और देखते ही नीचे बैठ जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि तेंदुए को इसकी मौजूदगी का खबर लगे। इस वजह से ये धीरे धीरे कदम बढ़ाकर अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ये तेंदुए को मार नहीं पाती और तेंदुआ भी किस्मत वाला निकलता है, जो कि शेरनी के हमला करते ही पेड़ के ऊपर चढ़कर खुद को बचा लेता है। इस सीन में आप एक लेपर्ड को एक भैंस से डरकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर तेंदुए की भयंकर बैंड बजी बड़ी है, क्योंकि कई जंगली भैंसें मिलकर इसे धूल चटा रही हैं। दरअसल ये तेंदुआ एक भैंस के बच्चे के गर्दन पर हमला करके उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही लेपर्ड अटैक करता है वैसे ही सभी भैंसें एक साथ टूट पड़ती हैं। ऐसे मोमेंट पे लेपर्ड की बहुत ही गजब की बेइज्जती होती है। अब तो लेपर्ड इनके ऊपर हमला करने से डरने लगे हैं और भैंसों को देखते ही ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तेंदुआ अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब के किनारे आता है, तो जहाँ पर ये दो भैंसों को पहले से ही खड़ा देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता कि ये यहाँ पर पानी पी सके, और आखिर में इसे यहाँ से भागना पड़ता है। विल्ड बीस्ट और तेंदुए की इस क्लिप में यहाँ पर तेंदुआ आते ही दो विल्ड बीस्ट को देखता है। अब ये मौका इसके लिए सुनहरा अवसर था, इस वजह से ये इसे गंवाना नहीं चाहता था और तभी ये हमला कर देता है, लेकिन दूसरा विल्ड बीस्ट इसे मजा चखाते हुए यहाँ से भागने में मजबूर कर देता है। बाकी सबसे ये मुंह की खाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा तेंदुए आपस में भी भिड़ जाते हैं। ये तेंदुआ जब इस इम्पाला को मारकर पेड़ के ऊपर चढ़ता है, तो दूसरा लेपर्ड भी इम्पाला को खाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जिनको लेकर इन दोनों के बीच शुरू होती है एक भयंकर लड़ाई। रात में अंधेरे में लड़ते वक्त पेड़ के ऊपर इन दोनों की पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं पड़ रही थी, और जिसकी एकमात्र वजह इनकी मांसपेशियां और इनके पंजे होते हैं, और साथ में इस काम में इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी इनकी बहुत ही मदद करता है। बताना चाहेंगे कि हाइना जैसा जानवर जो कि तेंदुए से कई मामले में कमजोर होता है, जो कि इससे भी हार जाता है, जिसका पुख्ता क्लिप आप इस वीडियो क्लिप के जरिए देख सकते हैं। शायद ये फुटेज आप कभी देखे होंगे, जिसमें कि सफारी पार्क में एक कुत्ता एक शेर को डराकर उसे पीछे करता हुआ नजर आया था। शेर कुत्ते के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके जवाबी हमले में कुत्ता ही इसके ऊपर हमला करके उसे पीछे खदेड़ देता है। इसी तरह से अगर किसी तेंदुए का सामना किसी खूंखार कुत्ते से हो जाए तो कौन जीतेगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कई बार सिचुएशन ऐसे भी होते हैं जब वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जानवरों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए बीच में तार लगाया जाता है, लेकिन जब जानवर कभी एग्रेसिव होकर दूसरी ओर के जानवरों को मारने के लिए इन तारों को नांगते वक्त फंस जाते हैं, तो फिर बाकी के जानवर इनके ऊपर हमला करते हैं, और जब हमले से बचने के लिए ये छटपटाते हैं तो फिर तार से इनकी बॉडी कट जाती है, जिससे कि ये खुद की गलती की वजह से मारे जाते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। अगले दिन की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि उसे दबाना बहुत ही जरूरी होता है। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके बाय।